गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सीए विकास शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे ई कॉमर्स और उससे रिलेटेड अकाउंटिंग एंड जीएसटी कंप्लायंसेस के बारे में। सो बने रहिए मेरे साथ इन वीडियोस पर। ये मेरा पूरा कोर्स कंटेंट 10 से 12 वीडियोस का रहेगा, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा ई कॉमर्स क्या होती है, ई कॉमर्स में हमें किस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और ई कॉमर्स में हम अकाउंटिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं, कैसे उसकी अकाउंटिंग हम करते हैं ताकि हमें डे टू डे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने में आसानी रहे, कैसे हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम अपनी जीएसटी रिटर्न्स एंड ऑल अदर कंप्लायंसेस फुलफिल करते हैं। सो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक हमारा ई कॉमर्स क्या है, क्या प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं और किस तरह से हम उसकी अकाउंटिंग को स्ट्रीमलाइन करते हैं। अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो या तो आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री में बिजनेस करते हैं या आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री से रिलेटेड किसी भी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक अकाउंटिंग सर्विसेज एंड द कंप्लायंसेस सर्विसेज। सो बने रहिए मेरे साथ मेरी इन वीडियोस पर फॉर बेटर क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। सो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ई कॉमर्स की, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा व्हाट इज ई कॉमर्स। सो ई कॉमर्स एक ऐसा बिजनेस है, मैं कह सकता हूं, जो कि आप किसी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस के थ्रू रन करते हैं। लेट्स से यू आर अ ट्रेडर और यू आर अ सप्लायर। आप अपना प्रोडक्ट अभी ट्रेडिशनल मेथड में किस तरह से बेचते हैं, आपके पास एक कस्टमर आता है, आप कहते हैं ये मेरा प्रोडक्ट इतने का है, वो खरीद के ले जाता है, आपको पेमेंट कर देता है, इस तरह का। बट ई कॉमर्स में हमारा कॉन्सेप्ट बदल जाता है। ई कॉमर्स में एक एग्रीगेटर रहता है जिसके थ्रू आप माल बेचते हैं अपना। आप एग्रीगेटर को अच्छे से कोरिलेट कर सकते हैं, आपका लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील एंड लाइमरोड और इस तरह के बहुत सारे मार्केट प्लेसेस हैं मार्केट में जो आपको ई कॉमर्स की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो ई कॉमर्स इज अ ट्रेड व्हेन अ सेलर सेल देयर गुड्स और सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, या हम उसको एग्रीगेटर का भी नाम दे सकते हैं, लाइक आपका अमेजॉन हुआ, लाइमरोड हुआ, स्नैपडील हुआ एंड एक्सेट्रा। सो हम इसकी और ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। व्हाट इज ई कॉमर्स, हमारा मेन फोकस रहेगा चैलेंजेस क्या आते हैं। सो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ई कॉमर्स बिजनेसेस की। जो बिजनेस ई कॉमर्स में ट्रेड करते हैं, ई कॉमर्स में डील करते हैं, उनको प्रैक्टिकली कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। मैंने वही कुछ चैलेंजेस जोट डाउन किए हैं आपके लिए, आप उनको देख सकते हैं। सबसे पहला है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल चैलेंज है ई कॉमर्स इंडस्ट्री में कि उनके पास अकाउंटिंग प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। होता क्या है दोस्तों, अगर आपका कोई शॉप है, अगर आपका कोई रिटेल स्टोर है, तो उस केस में आप जो भी सेल करते हैं आप उसको आसानी से कैप्चर कर सकते हैं, बिकॉज वहां पर आपका वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं होता। बट अगर आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो आपका एक दिन में सेल वॉल्यूम न्यूमेरियस हो जाता है। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होने की वजह से you are not able to capture all the accounting process in a simultaneously timings। सो यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज आता है अकाउंटिंग प्रोसेस क्लियर नहीं है, कैसे हमें सेल कैप्चर करनी है, कैसे हमें परचेज रिकॉर्ड करनी है, कैसे हमें एक्सपेंसेस बुक करने हैं, वो आप धीरे धीरे यहाँ पर समझ जाएंगे कि हम कैसे करेंगे। बट दिस इज अ प्रैक्टिकल चैलेंज जो इंडस्ट्री फेस कर रही है, जो बिजनेसेस ई कॉमर्स में डील करते हैं वो लोग। सेकेंड आता है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डिंग। सो ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग की अगर मैं बात करूं तो अगेन अकाउंटिंग ही आ जाती है इसमें। You are not capable enough to record your sale, purchase, expenses, bank reconciliation, payment reconciliation. So these are the transactions level record which you are not able to record on a simultaneously timings. Mismatch of a inventory record. दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं। अगर वो मेरी इस बात को सुन रहे हो तो वो बहुत जल्दी इस चीज को स्ट्राइक कर जाएंगे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज वन ऑफ द क्रूशियल पार्ट ऑफ द ई कॉमर्स बिजनेस। होता क्या है दोस्तों, आपके पास फिजिकल इन्वेंट्री कुछ है, बट आपने जो अपने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड अदर मार्केट प्लेस पर लिस्टिंग की हुई है, वहां पर आपका वर्चुअल इन्वेंट्री अपडेटेड है। समटाइम सेलर्स क्या करते हैं, उनके पास फिजिकल स्टॉक रहता है 50 यूनिट्स का लेट से, बट वो पोर्टल पर अपडेट कर देते हैं 100 यूनिट्स ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन कि अगर ऑर्डर आएंगे तो हम इसको मार्केट से प्रोक्यूर कर लेंगे। बट अब प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम होती है, आपका कितना माल सेल हुआ, कितना आपका रिटर्न आया, कितना आपका अभी रास्ते में है, कितना आपका गोडाउन में पड़ा है,
बट एक्चुअल आपके सिस्टम में क्या दिख रहा है, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। तो यहाँ पर आपको रिकंसिलिएशन बनाना पड़ता है, यहाँ पर आपको एक इंटीग्रेशन बनाना पड़ता है जिससे आप ये इंश्योर करें कि जितना स्टॉक मेरे पास दिख रहा है क्या उतना ही स्टॉक मेरे पोर्टल पर है, क्या उतना ही स्टॉक मेरे गोडाउन में है, क्या उतना ही स्टॉक मेरे ईआरपी सिस्टम में मुझे दिख रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि ई कॉमर्स बिजनेस में फेस की जाती है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रिकॉर्ड टू कंप्लीट द स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड। सबसे बड़ा चैलेंज होता है ई कॉमर्स बिजनेस वालों के लिए तब जब उनसे जीएसटी की रिटर्न्स फाइल करने के लिए डेटा मांगा जाता है। वो लोग नहीं कैपेबल होते हैं अपने जीएसटी के डेटा को एट ऑन टाइम प्रोवाइड कराने में। लेट्स से अगर हमें जीएसटीआर 1 भरनी है बाय 11th ऑफ द मंथ और जीएसटीआर 3 भी भरनी है बाय 20th और एज द केस मे बी ऑफ द मंथ, तो उस केस में वो अपनी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। क्यों नहीं करा पाते? क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड्स प्रॉपर अवेलेबल ही नहीं है। उन्होंने डे टू डे अकाउंटिंग मैनेज ही नहीं करी। उन्हें पता ही नहीं है कि उन्होंने कितना माल बेच दिया, कितना माल वापस आ गया, कितनी उनकी सेल हुई है, कितना उसका रिटर्न आया, परचेज का क्या रिकॉर्ड है, पेमेंट्स कितनी आई, टीडीएस, टीसीएस एंड ऑल। इस तरह के उनके पास क्योंकि रिकॉर्ड्स नहीं है तो वो इस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। इवन वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी नहीं बना पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लैक ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा। इसके बाद बात आती है दोस्तों पेमेंट रिकंसिलिएशन की। ई कॉमर्स बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज है पेमेंट रिकंसिलिएशन। मैंने माल तो बेच दिया ई कॉमर्स कंपनी के थ्रू, मैंने एग्रीगेटर के थ्रू एक कस्टमर को माल बेच दिया, बट एग्रीगेटर ने मुझे उसकी पेमेंट कितनी दी, मुझे कितनी पेमेंट उसकी मिलनी चाहिए थी, मुझे कितनी पेमेंट उसने एग्रीगेटर ने पे करी है, इस चीज का एक रिकंसिलिएशन बनाना बड़ा जरूरी होता है। क्योंकि सम टाइम क्या होता है मार्केट प्लेस एक्सेस फीस चार्ज कर लेते हैं आपसे, जो उनका कमीशन पार्ट है जो कि हम आगे जाके समझेंगे, वो बहुत ज्यादा फीस चार्ज कर लेते हैं और आपको ये रिकंसिलिएशन बनाना जरूरी हो जाता है कि व्हाट शुड बी द एक्चुअल चार्ज एंड व्हाट हैज ऑलरेडी बीन चार्ज। क्या मेरे को मेरी पेमेंट सही आई है या नहीं आई है। इवन दो आई हैव सीन सो मेनी एग्जांपल जहां पर आपको पेमेंट आई ही नहीं होती है, तब आप ढूंढते हो, रिकंसिलिएशन करने के बाद आप मार्केट प्लेस को अप्रोच करते हो ये पूछने के लिए कि मेरी इसकी पेमेंट क्यों नहीं आई है। देन वो बताते हैं कि हमने ये डिडक्शन कर लिया एंड ऑल दैट। तो ये एक सबसे बड़ा प्रैक्टिकल चैलेंज है जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री फेस करती है फॉर नॉट डूइंग द अकाउंटिंग, और मे बी उन्हें अकाउंटिंग प्रोसेस नहीं पता हो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन अ प्रॉफिटेबिलिटी। दोस्तों सबसे बड़ी बात है, अगर आप प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो आपको किसी भी बिजनेस को करने में मजा नहीं आएगा। अभी आप क्या देखते हैं, आपने एक दिन में 100 ऑर्डर प्रोसेस करे, 1000 ऑर्डर प्रोसेस करे, 2000 ऑर्डर आपके पास आ गए, यू ऑल आर ऑक्यूपाइड इन प्रोसेसिंग योर ऑर्डर, बट आपको क्या एक्चुअल में ये भी पता है आप उस पर प्रॉफिट कमा रहे हो या लॉस हो रहा है? आपको ये जानना बहुत जरूरी है। और ये कैसे पता चलेगा? जब हम एक एक ऑर्डर लेवल पर उसकी सेल, उसके एक्सपेंसेस, उसके ओवरहेड्स एट्रीब्यूट कर पाएंगे। जब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि एक्चुअली में मेरी सेल क्या है, एक्चुअल में मेरे एक्सपेंसेस क्या है, कितना मैंने कमीशन, लॉजिस्टिक, एड्स फीस एंड इस तरह के रिलेटेड एक्सपेंस पे कर दिए, तब तक मैं नहीं बता पाऊंगा मेरा प्रॉफिट कितना है। और जब तक मुझे प्रॉफिट नहीं पता चलेगा मुझे किसी भी बिजनेस को करने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। सो मैं ई कॉमर्स वालों को खास तौर पे एक चीज कहना चाहता हूं, आप प्रॉफिट कमाइए, अच्छी बात है, ऑर्डर प्रोसेस करिए, अच्छी बात है, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप ऑर्डर प्रोसेस करें तो इस विजन के साथ हो कि ये आपको प्रॉफिट देगा। बिकॉज ई कॉमर्स इंडस्ट्री में मैक्सिमम केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप नंबर ऑफ ऑर्डर तो बहुत ज्यादा प्रोसेस कर रहे हैं लेकिन कंपैरेटिवली आपको प्रॉफिट उतना नहीं आ रहा है। तो ये सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों, जिसको मैं आने वाले 10-12 सेशंस में आपके साथ डिस्कस करूंगा, उन्हें क्लियर करूंगा और मैं आपको एक ऐसा टूल डेवलप करके दूंगा जिसके थ्रू आप अकाउंटिंग सीख जाओगे कि कैसे ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग की जाती है। छोटी छोटी मोटी मोटी हर बात का हम ध्यान रखेंगे और ई कॉमर्स के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आप प्लीज बस इन वीडियोस को लगातार देखते रहिए। मैंने खास आप लोगों के लिए जो ई कॉमर्स में डील करते हैं उन लोगों के लिए कोर्स लॉन्च किया है। सो चलिए शुरू करते हैं। कुछ बातें जो मैं आपको इस कोर्स कंटेंट से शुरू होने से पहले ही समझा देना चाहता हूं।
जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं, दिस वीडियो विल गिव यू थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। आपको मैं थ्योरेटिकली सारी चीजें बताऊंगा, प्रैक्टिकली भी सारी चीजें बताऊंगा। अकाउंटिंग एस्पेक्ट क्या होगा, जीएसटी एस्पेक्ट क्या होगा, ई कॉमर्स से रिलेटेड वो सारी चीजें बताऊंगा। जीएसटी एस्पेक्ट में जैसे कि आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, टीसीएस, टीडीएस, ये सारी चीजें हम जीएसटी में कवर करेंगे। और अभी हाल ही में सीबीडीटी ने अपने फाइनेंस एक्ट 2020 में एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें बताया था कि जो ई कॉमर्स मार्केट प्लेस हैं वो जब भी अपने किसी वेंडर को पेमेंट देंगी तो वो टीडीएस काट के पेमेंट करेंगी। तो अब हमारे पास बहुत सारी चीजें आ गई हैं रिलेटेड टू कंप्लायंस। जीएसटी में एक टीसीएस होगा जो यहाँ पर लगेगा, जीएसटी तो अपने आप में लग ही रहा है, जीएसटी आउटपुट भी होगा, जीएसटी इनपुट भी होगा, वो सब आप समझ जाओगे। सो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपको थ्योरेटिकली एज वेल एज दी प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों प्रोवाइड करूंगा। कुछ बेसिक मेरी रिक्वायरमेंट है, आपसे एक्सपेक्टेशन है कि अगर आप मेरे इस कोर्स को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको कुछ बेसिक चीजें मेरे पास लेके आनी पड़ेंगी। और वो बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज ऑफ ई कॉमर्स, की ई कॉमर्स कैसे काम करता है। एक वेंडर होता है, एक सेलर, एक वेंडर होगा, एक मार्केट प्लेस होगा, एक कस्टमर होगा, कौन किसको ऑर्डर प्लेस करेगा एंड ऑल। ये मैं अपनी वीडियो में बता भी दूंगा अगर आपको नहीं पता है। दूसरा, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज की नॉलेज होगी, लाइक सेल के केस में क्या एंट्री होगी, परचेज में क्या एंट्री होगी, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न एंड एक्सपेंस बुकिंग में हम क्या एंट्री करेंगे। इस तरह की अगर आप बेसिक एंट्रीज की नॉलेज रखते हैं तो वो मेरे लिए वैल्यू एडेड हो जाएगा आप लोगों को अपना मैसेज पास ऑन करने में। इसके बाद दोस्तों, मैंने आपको ये एम्फेसाइज करना है कि ये कोर्स मैंने किसके लिए डिजाइन किया है। सो द कोर्स इज डिजाइन फॉर द प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल वो लोग जो ई कॉमर्स बिजनेस को हेल्प करते हैं उनकी अकाउंटिंग एंड कंप्लायंसेस मैनेज करने में। वो बिजनेसेस जो ऑलरेडी ई कॉमर्स कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है अगर वो अपनी अकाउंटिंग खुद मैनेज करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स जो अकाउंटिंग सीख रहे हैं, बिकॉज ई कॉमर्स इज अ इमर्जिंग इंडस्ट्री इन द अपकमिंग एरा, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा स्कोप है कि वो इस तरह की अकाउंटिंग को सीख के उसको इम्प्लीमेंट करके अपना इनकम अर्न कर सकते हैं। फाइनेंस प्रोफेशनल, अगेन सीए, सीएस, सीएमए, एनीथिंग जो इस फील्ड से रिलेटेड है वो इसको कोर्स को देख सकते हैं। एंड ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर, अगर कोई ऑनलाइन ट्यूटर हैं जो ई कॉमर्स पर अपना कुछ नॉलेज प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो वो इन सेशंस को देख के अपनी नॉलेज अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद हमें इस कोर्स को सीखने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहेंगी रिसोर्सेज की। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप उन रिसोर्सेज को अपने पास अपडेटेड रखेंगे। एक हमारा आएगा SKU मास्टर। इसको अभी आप छोड़ दीजिए, मैं इसको आगे जाके समझाऊंगा व्हाट इज SKU मास्टर। SKU मास्टर इज नथिंग, इट्स अ स्टॉक मास्टर। देखिए होगा क्या, अभी मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम हम क्या करेंगे, अलग अलग मार्केट प्लेस पर एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग नाम से लॉन्च करेंगे। तो होगा क्या, मेरे पास प्रोडक्ट है एक, दैट इज अ एप्पल ए, बट मैंने उसके मल्टीपल नाम रखे होंगे जब मैंने अलग अलग मार्केट प्लेसेस पर लिस्ट किया होगा। मे बी अमेजोन पे मैं उसे XYZ कहूंगा, फ्लिपकार्ट पे मैं उसे PQR कहूंगा, लाइम रोड एंड स्नैपडील पे मैं उसे कुछ और नाम दूंगा। बट अल्टीमेटली अंडर अ टैली के अंदर मैं उसे एक ही नाम दूंगा जो मेरा यूनिक नेम होगा, जो मेरा परचेज से निकल के आ रहा होगा। तो उस चीज को हम SKU मास्टर बनाएंगे, दैट इज फॉर आवर ओन यूज, और हम उसे टैली ERP में डेवलप करेंगे। दूसरा, आपके पास टैली ERP सॉफ्टवेयर होना चाहिए, MS Excel आपके सिस्टम में होना चाहिए, और कुछ लेजर्स का कॉन्फ़िगरेशन, स्टॉक का कॉन्फ़िगरेशन, GST के लेजर का कॉन्फ़िगरेशन एंड उनके रेट्स हम टैली में करेंगे। तो वो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो में आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे हमें सारे कॉन्फ़िगरेशन करने होंगे सिस्टम में। वो कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हम अपना लाइव एग्जांपल स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम टैली में एंट्री करेंगे, किस तरह से हम अकाउंटिंग को एग्जीक्यूट करेंगे। दोस्तों, इसके बाद कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं जो हम अक्सर यूज करेंगे। सो मैं नहीं चाहता कि मेरे आने वाले सेशंस में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए इन टर्म्स को लेकर। सो मैं आज उन टर्म्स को क्लैरिफाई कर देता हूं जो कि है हमारे सामने SKU क्या होता है, आप सभी जानते हैं। ई कॉमर्स में अगर आप डील करते हैं तो SKU इज अ नेम ऑफ द प्रोडक्ट जिसको आपने क्लासिफाई किया हुआ है,
किसी भी प्रोडक्ट को पहचानने के लिए आपने एक उसका नंबर, एक उसका नाम, एक उसका यूनिक नेम आइडेंटिफाई किया होगा हर मार्केट प्लेस पर, उसको हम SKU कहते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट पर भी SKU है, अमेजोन पर भी SKU है और हर मार्केट प्लेस पर रहेगा SKU। SKU इज अ यूनिक नेम, यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद आता है ASIN और FSN। सो ASIN वर्ड यूज होता है अमेजोन पर एंड FSN वर्ड यूज होता है फ्लिपकार्ट पर। ASIN इज ऑल्सो अ यूनिक कोड गिवन बाय द अमेजोन। SKU आप अपने हिसाब से बनाते हैं बट ASIN अमेजोन आपको प्रोवाइड कराता है। तो ASIN एक यूनिक नंबर है जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अमेजोन ने दिया है अपने मार्केट प्लेस के लिए। FSN is a Flipkart serial number which is also given by the Flipkart on their marketplace. So दोनों मार्केट प्लेस की बस टर्म्स अलग हैं, अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट सेम है। प्रोडक्ट नेम आप अच्छे से जानते हैं, जो प्रोडक्ट का पूरा नेम है, डिस्क्रिप्शन वाला, डिस्क्राइब नेम वाला है, वो हमारा प्रोडक्ट नेम कहलाएगा। MTR मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट। सो मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट में हम बात करेंगे, अमेजोन आपको सेल की रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा ऑन मंथ, और अब तो वो एडहॉक भी देने लगा है। अगर आप किसी पर्टिकुलर डेट की रिपोर्ट मांगना चाहते हैं तो आप वहां से उठा सकते हैं। सो MTR हम लेंगे अमेजोन से, जिसको हम समझेंगे कि व्हाट इज MTR, इसमें से डेटा हमें कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। सेम इज अ सेल रिपोर्ट, हम फ्लिपकार्ट से उठा सकते हैं। सेल रिपोर्ट हम कैसे निकालेंगे वो सब मैं आपको बताऊंगा। पे आउट रिपोर्ट फॉर पेमेंट रिकंसिलिएशन, राइट। इसके बाद दोस्तों हम समझेंगे कैसे हम GST में काम करेंगे। GST में अब आपके सामने दो चीजें आ जाएंगी, एक आपका आउटपुट GST और एक आपका इनपुट GST। आउटपुट GST मतलब जो आप सेल पर करते हैं, इनपुट GST जो आप परचेज पर लाते हैं। ई कॉमर्स में अगर आपको पता हो तो आप सेल तो करते ही करते हैं, साथ में आप कुछ परचेज भी करते हैं। कैसे परचेज करते हैं, देखिए, जब आप ई कॉमर्स बिजनेस में डील करते हैं तो वहां पर आपको ई कॉमर्स कंपनी अपना कमीशन चार्ज करती है, वो आपसे लॉजिस्टिक चार्ज करती हैं, वो आपसे एड फीस चार्ज करती हैं। तो जब वो आपसे ये तीनों चीजें चार्ज करती हैं तो इसके ऊपर वो GST भी चार्ज करती हैं। ये वाला जो GST है वो आपके लिए इनपुट GST का रोल प्ले करता है। तो ये भी हम समझेंगे कि कैसे हमारा इनपुट GST आएगा। उसके बाद TCS हम समझेंगे। TCS आपको पता ही होगा, GST के अंदर TCS एप्लीकेबल हो गया था 1 अक्टूबर 2018 से, जिसमें मार्केट प्लेस को एक कहा गया था कि जब जब आप वेंडर को पेमेंट करोगे तो आप उसको पेमेंट करते वक्त TCS कलेक्ट कर लोगे 0.5%। याद है, 0.5%। ये CG, ये SG, और अगर IG है तो 1%। तो ये भी चीजें हमने वहां पर समझी थी, अब हम उसको और समझेंगे। सेम इज द केस ऑफ TDS। अभी रिसेंटली फाइनेंस एक्ट 20 ने क्या अब अमेंडमेंट लेके आए थे कि जब जब कोई भी मार्केट प्लेस अपने वेंडर को पेमेंट करेगा तो वहां पर वो TDS डिडक्ट कर लेगा। तो वो TDS हम यहां पर समझेंगे कि किस तरह से उसका इंप्लीकेशन आएगा। क्लियर है दोस्तों यहां तक? सो दोस्तों यही पूरी हमारी जर्नी रहेगी आने वाली 10-12 वीडियोस में, जिसमें मैं आपसे इसी तरह से बातें करूंगा ई कॉमर्स और उसके सॉल्यूशंस के बारे में। मैं आपको पूरा समझाऊंगा कैसे हम इसकी अकाउंटिंग मैनेज करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा कैसे हम अकाउंटिंग को स्ट्रीमलाइन करेंगे, और मेरे इस सेशन के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे एक्सेल टूल भी दूंगा जिनके थ्रू आप अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज को डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं टैली में। जी हाँ, मैं आपको ऐसे कुछ टूल दूंगा जिसमें आप अपनी डेटा को एक्सेल में मेंटेन करके टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। आपकी डे टू डे लाइफ बड़ी ही इजी हो जाएगी, क्योंकि ई कॉमर्स के अंदर वॉल्यूम ऑफ द एंट्री बहुत ज्यादा होती है, जिसको हमें 1 बाय 1 मैनुअली पोस्ट करना बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। सो आप मेरी इन वीडियोस को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरी वीडियोस रेलेवेंट इंडस्ट्री एंड रेलेवेंट होल्डर्स को मिलती रहें और वो इन वीडियोस का फायदा उठाते रहें।
अगर आपको मेरी इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर, फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम एंड ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मुझे मेरे वीडियो में कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। मैं आपकी हर क्वेरी को डेफिनेटली आंसर करूंगा। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।